Good morning to all the students of class 10. Next topic we are going to understand about zeros of a polynomial. इस चैप्टर के लिए आपको ज़ीरोज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है. ज़ीरोज़ को हम और भी एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. दोनों का मतलब सेम होता है. ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ज़ीरोज़ कैसे मिलता है, कहाँ आता है. तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि एक क्वेश्चन में हमने ज़ीरोज़ निकाला था. तो अ रियल नंबर अल्फ़ा, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा. इसको हम लोग अल्फ़ा पढ़ते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं. तो दिस इज़ नथिंग न्यू. अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ़ हम x की जगह में क्या पुट करें, अल्फ़ा, इट विल कम इक्वल टू ज़ीरो. जब उसका अल्फ़ा पुट कर देने से रिजल्ट ज़ीरो आ जाता है देन अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है एक एग्जांपल जो पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने कि एक पॉलिनोमियल दी हुई है, उसको फाइंड करने बोल रहा है 3 के ऊपर 0.3 पे. तो हमने देखा 3 हमने पुट किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, ज़ीरो. सो 3 इज़ वॉट, 3 इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब कुछ पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करने के लिए. फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज़ ओनली वन रूट. किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक ही रूट होगा. सपोज हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं x+2 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो आपको इसका x का वैल्यू कितना मिल रहा है, एक ही मिलता है, दैट इज़ -2. क्योंकि हम x की जगह में अगर -2 पुट करेंगे तभी हमारा प्लस माइनस मिलके ज़ीरो आता है. तो इसके अलावा हमारे पास x का कोई और रूट नहीं है. तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक रूट होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी थी, 2, तो इसका 2 रूट होता है. क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितना था, 3, तो इसका 3 रूट होता है. इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सपोज एग्जांपल मैंने दिखाया है x³ - 2x + 3 क्यूब, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, यानी इसके जीरोस कितने होंगे, दैट इज़ 3. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. जितना उसका डिग्री होगा उतने ही नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ मिलेंगे. मतलब अगर 2 डिग्री है दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके रिजल्ट्स भी 2 ही ज़ीरोज़ आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. नाउ हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ही बारे में पढ़ना है. तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक के बारे में देखते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रूट निकालने आपने पढ़ा है बिल्कुल क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में. तो फैक्टराइजेशन ही करना है हमें, सिंपल फैक्टराइजेशन. तो आप देख रहे हो कि ये 3 टर्म का है. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम आराम से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन में अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भूल चुके हो तो देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन. वैसे मैं यहाँ पे भी आपको एक हिंट दे रही हूँ. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इसके आगे आने वाला नंबर, और लास्ट टर्म दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है. तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है -3. तो रिजल्ट इज कमिंग एज -3. अब हमको -3 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसको कोई भी 2 टर्म्स में ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए. तो -3 मल्टीप्लाई करने से तो आना ही चाहिए और रिजल्ट ऐड करने के बाद -2 आना चाहिए. मतलब अगर हम -3 को -3 × 1 में ब्रेक करें और दोनों को ऐड करके देखें तो रिजल्ट कितना आ रहा है, -2. तो इसका मतलब हम अपने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक कर पा रहे हैं, -3 + 1 के टर्म में. तो हमने अपने मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक कर दिया है, -3x + 1x. इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया. अब ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म हम साथ में ले सकते हैं और ये दोनों टर्म हम साथ में ले सकते हैं. सपोज मैंने यहाँ एक स्टेप छोड़ा है तो दिस इज़ -2x को हमने ब्रेक किया है -3x + 1x के टर्म में और इधर -3. जब हमने ब्रैकेट को खोल दिया तो x² -3x साथ में आया, 1x -3 साथ में आया. अब दो टर्म का ग्रुपिंग करते हैं. आगे के दोनों टर्म को साथ ले लिया, पीछे के दोनों टर्म को साथ ले लिया. इस दोनों में से x कॉमन आउट हो रहा था, हमने निकाल दिया. यहाँ बचा x² था तो x बचा, यहाँ 3x था तो 3 बचा. इस दोनों में से 1 कॉमन आउट हो रहा है, कुछ भी और तो कॉमन है ही नहीं. तो 1 हमने बाहर निकाल दिया तो x -3 ऑलरेडी बचा. अगर आपका ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम आ गया इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही किया है. अब ये पूरे टर्म में से दोनों के पास x -3 है, यहाँ भी x -3. तो हमने क्या किया, x -3 को बाहर निकाल दिया. यहाँ बचा ओनली x, यहाँ बचा ओनली 1. सो यू हैव गॉट 2 टर्म्स, x -3
एंड एक्स प्लस वन। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों टर्म को सेपरेटली जीरो से इक्वेट करना है। क्यों जीरो से इक्वेट करना है? क्योंकि हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा वो किसके बराबर आना चाहिए? जीरो के बराबर। तो हम सेपरेटली वन वन करके दोनों को करेंगे। पहला वाला को अगर किया x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब x कितना आ रहा है? प्लस थ्री। दूसरा वाला को किया x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ रहा है? माइनस वन। So you are getting two separate values, that is plus 3 and minus 1 as the zero of the polynomial. Similarly मैंने एक और क्वेश्चन किया है, you can see this one. पहले अगर आपको मालूम नहीं हो रहा है तो आप पहले फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीपल में कि दोनों को ऐड कर देने के बाद आपका जो मिडिल टर्म है वही आना चाहिए। तो मैंने मिडिल टर्म को 8x माइनस थ्री में x में ब्रेक किया है। फिर देखो मैंने ग्रुपिंग किया है इस दोनों को साथ में, फिर इस दोनों को साथ में, जो कॉमन है बाहर निकाल लिया। x प्लस फोर यहाँ भी आया, x प्लस फोर यहाँ भी आया, दोनों में से x प्लस फोर को कॉमन कर दिया, बचा यहाँ पे 2x माइनस थ्री। सेपरेटली हमने दोनों को कंपेयर किया है और x की दो वैल्यू निकली है। क्वाड्रेटिक था इसलिए दो वैल्यू निकली है। So if you do not understand middle term splitting, you can tell me. I will separately make a video for middle term splitting also. But like this, you have to find out the result of the polynomial.